आज उनकी मन की बात जान गए कि आत्महत्या। मुनिराज ने संबोधित किया, हे सम्राट, हे शरणिक, ये कोई उपाय नहीं है। तुमने जो अपराध किया है उसका दंड तुमको मिल गया, आयु बंद हो गया, तुम्हें नरक आयु का बंध हुआ है, और तुम अब आत्महत्या करने का सोच रहे हो, इससे तो कुछ भी मिलना नहीं है। जो होना था सो हो गया, अब अपने चित्त को धर्म ध्यान में लगाओ, धर्म ध्यान बढ़ाओ। दोनों मुनिराज का आशीर्वाद, और फिर घर पहुंच गए। एक बार तो ध्यान में आ गया कि मुनि ऐसे ज्ञानी, ऐसे धर्मात्मा होते हैं, लेकिन ज्ञानी मन तैयार नहीं होता है, चित्त तैयार नहीं होता है उसी मार्ग पर डटे रहने के लिए। मुनियों की वृत्ति कितनी शालीन और शांत होती। यहां जो शांति सागर जी महाराज हुए ना, जिनकी यहां दीक्षा हुई थी सागबाड़ा में छाणी जी की, उनके बारे में भी आते हैं ऐसे उदाहरण कि बड़े शांत और शालीन थे। जो उनके शिष्य बने थे क्षुल्लक धर्मसागर, धर्मसागर जी क्षुल्लक जन्म से ब्राह्मण थे, बराबर, आमीटा ब्राह्मण, बराबर ना, धैर्यवत के थे, तो ब्राह्मण थे। लेकिन हुआ ऐसा कि जब वो महाराज जी के साथ विहार किए, श्रावक तो गए ना गए, लेकिन वो गए, कि हो सकता है कि श्रावकों ने कह दिया हो कि भाई आप चले जाओ, या हो सकता है कि भक्ति से वो गए। और महाराज जी तो जैसे ही शाम हुई, अंधेरा हुआ, तो जंगल में, एक धरियावाद में भी वो सेंचुरी है ना, पूरी सीता माता सेंचुरी, वो भी जंगल है, और भी पहले जंगल तो काफी था ही। अभी भी छोटे मोटे बाघ वगैरह तो अभी भी आ ही जाते हैं ना। तो ध्यान में बैठ गए, ध्यान में खड़े हो गए, और वो ब्राह्मण महाराज जैसे जैसे अंधेरा बढ़ा वैसे वैसे उनकी दुख पुख चालू। ये तो यूं खड़े हो गए बिल्कुल, और अगर कोई जानवर आ गया और इस जंगल में तो अपना तो, और हुआ भी यही, क्योंकि ठंड थी इसलिए उन्होंने थोड़ा सा लाइट वगैरह किया, आग जला रखी थी, और हुआ भी यही फिर कि जैसे रात गहराई तो जंगली जानवर, और पूरी तैयारी कर रखी थी, और वो आराम से पेड़ पर चढ़ के बैठे थे, और देखा कि सच में शेर आया, बाघ आया, और साधु के पास, मुनिराज के पास, जिनकी शांत मुद्रा थी, छोटी नशिया में उनके चरण चिन्ह बने हुए हैं। थोड़ी देर उसने घूरा, देखा, फिर इनने तो सोचा कि अब इसने महाराज को खाया, अब खाया। खुद तो पेड़ पर चढ़े चढ़े भी कि हमको देख लिया कि मेरे पर आक्रमण कर दिया तो मेरे तो प्राण चले जाएंगे, लेकिन अब महाराज को खाया, अब महाराज को खाया। लेकिन थोड़ी देर देखने के बाद, घूरने के बाद, चुपचाप शांति से जंगल में वापस चला गया। उस घटना से उनको इतना प्रभाव पड़ा जबरदस्त कि सच्चे तपस्वी और साधु हैं तो ये दिगंबर जैन मुनि हैं। और उससे प्रभावित होकर के फिर उनसे जुड़े, बाद में दीक्षा ली, और बाद में वो समाधि मरण करके धर्मसागर जी नाम से समाधि मरण किया। आज भी उनका फोटो भी किस मंदिर में देखा था, और चरण भी है। तो मुनियों की तो ऐसी शांत और कठोर साधना वाली वृत्ति होती, तभी ऐसे तपस्वी समाज के लिए मान्य और पूज्य होते हैं, और उनके आशीर्वाद से दुनिया की सारी चीजें, सारे काम हो जाते हैं ज्ञानियों।
ऐसे परम अहिंसा, परम साधक, परम शांत, परम परिसहजयी मुनिराजों का ये मार्ग है, परम अहिंसा धर्म। सम्राट श्रेणिक का प्रसंग है कि मुनिराज यशोधर से प्रभावित होने के बाद भी उनकी रुचि फिर से थोड़ी थोड़ी बदली। फिर एक दिन ऐसी चर्चा चली तो उन्होंने रानी को कहा कि हमारे गुरु महान ज्ञानी होते हैं। रानी ने कहा कि तुम्हारे गुरु का तो बहुत बार परख लिया, लेकिन आप दिगंबर मुनि को भी तो देखा, कितने महान और कितने ज्ञानी होते हैं। राजा ने कहा वो तो ठीक है, वो एक मुनि थे, अब मैं तब जानूं कि अब कोई मुनिराज वैसे ज्ञानी मिले तो मैं समझूं कि सब मुनि ज्ञानी होते। मुनियों की परीक्षा के लिए, उनके ज्ञान की परीक्षा के लिए सम्राट ने क्या किया, एक जगह हड्डियां, आहार कक्ष में हड्डियां गड़वा दी। रानी को शंका हो गई, कुछ तो हुआ है गड़बड़। अब परीक्षा करना है कि जमीन के नीचे क्या है, तो मुनियों को मालूम पड़ता है कि नहीं पड़ता। राजा ने कहा कि अब मुनि पधारेंगे घर में, तो रानी ने कहा कि वो तो सिर्फ आहार के निमित्त से आएंगे तो जिन चैत्यालय हो तो कदाचित दर्शन के निमित्त से आएंगे, किसी धर्मात्मा की समाधि चल रही हो तो कदाचित उसको संबोधित करने आ सकते हैं। अपने घर में ऐसा तो कुछ है नहीं कि किसी की समाधि चल रही हो और चैत्यालय भी। आहार के निमित्त से, राजा ने कहा कि आहार के निमित्त से ही सही मुनि आएंगे तो मालूम पड़ेगा कि मुनि कितने ज्ञानी होते। समझना, सच्ची बात यही है, मुनिराजों को बिना किसी कारण के ग्रस्तों के यहां नहीं जाना चाहिए। माना कि वो ग्रस्त हैं, परम भक्त हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन फिर भी मार्ग नहीं है। मार्ग है कि वो पड़गाहन करें, संयोग बन जाए तो वो भक्ति भाव से खूब ले जाएं और घर के तीसरे मंजिल पर ले जाएं, सातवें मंजिल पर ले जाएं, आखिरी कमरे तक ले जाएं, जहां भी उनका चौका होगा वहां तक। हाँ, कुछ चतुर श्रावक होते हैं ना, तो बड़ा घर होता है तो क्या करते, सबसे आखिरी में रखते हैं चौका, आखिरी वाले रूम में या सबसे ऊपरी वाली मंजिल में। तो बोले ये महाराज का पूरे घर में घूमना क्या करेंगे। और कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे ये दो दरवाजे हैं तो इस दरवाजे से प्रवेश करवाएंगे और बाद में इस पर कुछ आड़ा टेढ़ा रख देंगे, नहीं नहीं महाराज वहां से खुला है, और दूसरे में से घुमा करके। वो भक्ति भावना है, और लेकिन निमित्त है, इसलिए महाराज भी सोचते हैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। राजा की भावना समझ करके कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करने वाले हैं, रानी जब मुनियों के आहार की बेला हुई तो पड़गाहन को खड़े हुए। पड़गाहन को खड़े हुए तो क्या बोलती हैं, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र अत्र अत्र, तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। ये पूरी विधि है। मेरे को लगता है यहां तिष्ठ तिष्ठ तो कोई बोलते ही नहीं है, हैं? हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और खाली है खाली है खाली है। अरे भाई, ऐसे थोड़ी बोलना पड़ता है, पूरी विधि है। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र अत्र अत्र, तिष्ठ तिष्ठ। इसका मतलब हो गया कि यहां ठहरो। फिर मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, और फिर हे स्वामी भोजनशाला में प्रवेश कीजिए। भोजनशाला आहार कक्ष, ठीक है ना। और उसके साथ चेलना क्या बोलती, हे तीन गुप्तीधारी मुनिराज, आहार गृह में प्रवेश कीजिए। क्या, तीन गुप्तीधारी मुनि। मुनिराज भी सोचते कि ऐसा क्यों बोल रही है। पड़गाहन में तो ये भी श्राविका भी ऐसे ही पड़गाहन करती है कि हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु।
अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है भोजनशाला में। अब ये 3 गुप्तीधारी मुनिराज ऐसा क्यों बोलती? तो वो वापिस चले गए। एक मुनिराज दूसरे मुनि को भी ऐसे ही बोला, तो वो भी नहीं पड़ गए, वो भी चले गए। तीसरे मुनि को भी बोला, तो वो भी सम्राट श्रेणिक भी देख देख के, और 3 मुनि नहीं पड़ गए। क्यों नहीं पड़ गए? कोई बात नहीं। चौथे मुनिराज को पड़ग्रहण किया और कहा, हे स्वामी, पूरी विधि बोली। 3 गुप्तीधारी मुनिराज, तो मुनिराज अंदर चले गए। 3 गुप्ती उनकी थी। 3 गुप्ती माने मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। मन वचन काय उनका टोटल कंट्रोल था। वो अंदर चले गए। जैसे अंदर गए तो 1 मिनट भी नहीं रुके कि वैसे ही खड़े के खड़े बाहर चले गए। तो राजा को फिर प्रश्न पड़ा कि अब क्या गड़बड़ हुआ। फिर कोई मुनि नहीं आए। राजा ने रानी को कहा कि देखो, 3 मुनि तो बाहर के बाहर चले गए, चौथे अंदर आए लेकिन चले गए, तो मालूम होना चाहिए कि क्यों वापस गए, हमारी क्या गलती हुई। रानी ने कहा कि आपने परीक्षा के लिए कुछ प्रपंच किया होगा। नहीं, मुनिराजों से पूछना चाहिए कि भी क्यों चले गए। पहुंचे, पहले मुनिराज को पूछा। चिल्ला ने नमोस्तु किया, भगवान आप क्यों चले गए थे? मुनिश्री ने कहा कि आपने कहा 3 गुप्तीधारी मुनि, मेरी 3 गुप्तियां नहीं है, मेरी मन गुप्ती खंडित हो गई है। मन गुप्ती आपकी कैसे खंडित हो गई? देखो कितना सूक्ष्म है जिन धर्म, और कितना सूक्ष्म है मुनि की चर्या साधना। कौन कितना निभा पा रहा है ये तो उनकी जिम्मेदारी है। बाकी ओ मुनिराज कहते कि मेरी 3 गुप्तियों में से वचन गुप्ती और काय गुप्ती तो है, ये तो मैं ठीक से पालन करता हूं, कभी अपशब्द नहीं बोलता हूं, कभी कठोर नहीं बोलता हूं, और जहां तक मौन ही मौन होता है। काय गुप्ती भी मेरी है, लेकिन मन गुप्ती टूट गई। कैसे टूट गई? खंडित हो गई। कैसे खंडित हो गई? मैं मन को पूरी तरह साध लेता था, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि किसी श्राविका का पांव का अंगूठा देख करके, क्या पांव का अंगूठा देख करके मेरे को मेरी पत्नी की याद आ गई, इसलिए मेरी गुप्ती खंडित हो गई। मुझे ये चीज कुछ भी याद नहीं आना चाहिए, मेरा मन इस तरह का चंचल नहीं होना चाहिए था। इसलिए 3 गुप्ती पूरी नहीं है। जिनकी 3 गुप्ती पूरी होती है उनको अवधि ज्ञान हो जाता है, वो आगे पीछे की बातें जानते हैं। और मेरी 3 गुप्ती में दोष लगा, इसलिए मुझे अवधि ज्ञान नहीं है, और इसलिए तुम्हारे 3 गुप्ती वाले शब्द को सुन करके मैं चला गया। दूसरे मुनिराज के पास पहुंचे, उनसे कहा कि भगवान, उनने कहा कि भाई मेरी भी वचन गुप्ती खंडित हो गई। मन तो मेरा पक्का है, काय भी मेरा पक्का है, लेकिन वचन। तो उन्होंने कहा कि भगवान जब आपने मन को ही कंट्रोल कर दिया है तो वचन की गुप्ती कैसे खंडित हुई? तो उन्होंने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं बोला, तो कैसे खंडित हुई? हुआ यूं कि हम ध्यान में बैठे थे और तभी सम्राट एक राजा आया, और वो राजा जा रहा था युद्ध के लिए, और उसने नमस्कार किया और आशीर्वाद मांगा कि हम विजयी हों। बड़ी भक्ति से हाथ जोड़ करके आंख बंद करके बार बार प्रार्थना की। मैं तो काय गुप्ती वाला, मन गुप्ती वाला, वचन गुप्ती वाला ध्यान में बैठा था। किसी देवता को, किसी यक्ष को उसकी भक्ति से बड़ी खुशी हुई, और मुनिराज की प्रभावना हो, नाम हो जाए, इसलिए उसने कह दिया विजयी भव, तथास्तु। तो राजा ने समझा कि मुनि महाराज ने जीतने का आशीर्वाद दे दिया। राजा युद्ध के लिए चला गया, और राजा तो सचमुच में जीत भी गया। ऐसे मेरी वचन गुप्ती खंडित हो गई। कैसे? कहा तो किसी और ने, लेकिन राजा को ये भ्रम हो गया कि मुनिराज ने कहा।
ऐसे, इसलिए मैं आपके यहाँ नहीं आया। तीसरे मुनिराज को कहा, आप क्यों नहीं पधारे? उनने कहा कि देखो भाई, मेरी काय गुप्ती खंडित हो गई। काय गुप्ती कैसे खंडित हो गई? माने परीक्षा कितनी कठिन आई है, देखो आप। उनका ऐसा सीधा कोई दोष भी नहीं है, फिर भी कितना प्योर होते हैं। काय गुप्ती कैसे खंडित हो गई? उन्होंने कहा कि मैं एक बार शमशान घाट में योग धारणा में लीन होकर के, ध्यान में लीन होकर के शवासन में पड़ा था। शवासन मतलब मुर्दे की तरह। उस आसन में मैं ध्यान कर रहा था। इतना अच्छे से ध्यान लगा हुआ था कि मुझे कुछ भी पता नहीं कि तभी एक तांत्रिक आया। और तांत्रिक को कोई तांत्रिक की क्रिया करना थी, उसको कुछ नया जादू मंत्र करना था। तो उसने 3 मुर्दों को इकट्ठा करके एक चूल्हा बनाया खोपड़ी से। उसने मुझे भी मुर्दा समझा, मेरी एक खोपड़ी हो गई और 2 खोपड़ी मुर्दों की लाके उसने बाजू से जोड़ दी और उसमें आग जला दी और आग के ऊपर उसने कुछ उबलने के लिए रख दिया। खूब देर तक तो मैं सहन करता रहा, मेरे बाल जल गए, चमड़ी जलने लगी। अंत में जोर से जब खोपड़ी चटकने को हुई तो मेरा हाथ ऐसे ऊपर उठ गया। हाथ उठने से ऊपर रखा हुआ उसका पात्र था, वो लुढ़क गया, उससे आग बुझ गई और वो घबरा करके तांत्रिक भाग गया। अब बताइए कितनी कठिन परीक्षा है, आग लग रही है, सब हो रहा है और सहन कर रहे। तो मेरा हाथ ऐसा हो जाने से मेरी काय गुप्ती खंडित हो गई। इसके पीछे भी एक पूरी कथा है कि जब उनके साथ घटना घटी तो उपचार किया राजकुमार ने, सेठ पुत्र ने, और एक तरह का तेल ला करके उनके लिए सब औषधि की व्यवस्था बिठाई। वो एक इसमें से एक अलग कथा निकलती। लेकिन एक कहना है कि स्वस्थ हो गए मुनिराज बाद में, और जब राजा ने पूछा, रानी ने पूछा तो कहा कि मेरी काय गुप्ती खंडित हो गई। देखो कितना सूक्ष्म ढंग से आत्मनिष्ठ होते हैं साधु।